Assalamualaikum students. Hope so you all are fine. Welcome to MedGuide YouTube channel. I am Amna Shehzad from King Edward Medical University. स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे अल्ना बोन को। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर दो अल्ना बोन्स होती हैं। स्टूडेंट्स अल्ना बोन जो होती है ये फोर आर्म के मीडियल साइड के ऊपर आती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी बोन जो है वो मीडियल है और कौन सी लेटरल। तो स्टूडेंट्स जब आप एनाटॉमिकल पोजीशन को देखते हैं इस तरह से पाम्स जो हैं वो फेसिंग फॉरवर्ड और लेग्स जो होते हैं वो अपार्ट होते हैं और फेस भी जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो हमारी बॉडी की जो मीडियल साइड के ऊपर बोन आती है वो अल्ना बोन होती है, यानी कि नियरर द मिड लाइन, और लेटरल साइड पे जो बोन आती है वो बोन होती है रेडियस बोन। स्टूडेंट्स अल्ना बोन को फर्दर डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। सो स्टूडेंट्स अल्ना बोन जो होती है ये होमोलोगस होती है लोअर लिम्ब की फिब्यूला बोन के साथ। अब यहाँ पे होमोलोगस का मतलब है रिलेटिव पोजीशन, यानी अपर लिम्ब में जो अल्ना बोन होती है वो लोअर लिम्ब की फिब्यूला के साथ जो होती है वो रिलेटिव पोजीशन में होती है। इस तरह से दोनों बोन्स जो होती हैं वो होमोलोगस होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अल्ना को फर्दर डिस्कस करने से पहले हम अल्ना को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड। स्टूडेंट्स यहाँ पे अल्ना का जो है वो अपर एंड आता है। अब अपर एंड के अंदर कुछ प्रोसेसेस होते हैं और कुछ नोचिस होती हैं। सबसे पहले अपर एंड में जो प्रोसेसेस होते हैं उसमें ओलिक्रैनन प्रोसेस और कोरोनोइड प्रोसेस आता है। अब यहाँ देखिए ये होता है ओलिक्रैनन प्रोसेस जो कि शाफ्ट से अपवर्ड ऊपर की तरफ जो है वो प्रोजेक्ट हो रहा है, जिसका ये होता है ओलिक्रैनन प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस होता है कोरोनोइड प्रोसेस। इसका मतलब होता है क्रोज बीक, यानी कि जैसे क्रो की बीक होती है इस तरह का ये प्रोसेस होता है और ये भी जो है वो शाफ्ट से प्रोजेक्ट होता है फॉरवर्ड की तरफ, यानी सामने की तरफ, और बिल्कुल जो है ये ओलिक्रैनन प्रोसेस के नीचे होता है इस तरह से। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम अपर एंड की नोचेस की बात करते हैं। उसमें आती है ट्रोक्लियर नोच। जो ट्रोक्लियर नोच होती है ये एक जॉइंट बनाती है, ये आर्टिकुलेट करती है जो ह्यूमरस होता है उसके ट्रोक्लिया के साथ, यानी ह्यूमरस के लोअर एंड पे जो ट्रोक्लिया प्रेजेंट होता है ये ट्रोक्लियर नोच ने उसके साथ जो है वो जॉइंट बनाना होता है और यहाँ पे जो मेन जॉइंट बनता है वो होता है एल्बो जॉइंट का। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट हमारे पास होती है रेडियल नोच। जो रेडियल नोच होती है ये आर्टिकुलेट करती है रेडियस के हेड के साथ। यहाँ पे जो है वो जॉइंट बनता है सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, मतलब कि जो रेडियल नोच ऑफ अल्ना और हेड ऑफ रेडियस इन दोनों के दरमियान में जो जॉइंट बनेगा वो होगा सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम रेडियस की अल्ना की शाफ्ट को डिस्कस करते हैं। जो अल्ना होती है इसकी शाफ्ट सिलेंड्रिकल पार्ट होता है और इसमें कुछ बॉर्डर्स और सरफेसेस पाए जाते हैं। इसके अल्ना की जो शाफ्ट होती है उसमें 3 बॉर्डर्स होते हैं, इंटर ओशियस बॉर्डर या फिर इसको लेटरल बॉर्डर भी कहा जाता है। उसके बाद एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। स्टूडेंट्स जो इंटर ओशियस बॉर्डर होता है ये अल्ना की लेटरल बॉर्डर, लेटरल साइड पे प्रेजेंट होता है, और एंटीरियर बॉर्डर जो होता है इसकी एंटीरियर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसी तरह अल्ना की पोस्टीरियर सरफेस पर शाफ्ट के ऊपर जो बॉर्डर प्रेजेंट होगा इस तरह से वो पोस्टीरियर बॉर्डर होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम सरफेसेस की बात करते हैं। तो इसकी 3 सरफेसेस होती हैं, एंटीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस जो होती है ये शाफ्ट की बिल्कुल सामने वाली सरफेस को, फ्रंट सरफेस को हम एंटीरियर सरफेस कहते हैं। इसी तरह से अल्ना की मीडियल साइड के ऊपर जो मीडियल साइड के ऊपर सरफेस होगी, यानी नियरर द मिड लाइन, ये मीडियल सरफेस होगी, और पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे देखें तो यहाँ पे इसकी
पोस्टीरियर सरफेस होगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम अल्ना के लोअर एंड की बात करते हैं। तो जो अल्ना होता है इसका लोअर एंड दो चीज़ों से मिलकर बनता है। यहाँ पे अल्ना का हेड होता है और इसका एक प्रोसेस होता है जिसे स्टाइलॉइड प्रोसेस कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये मेन पॉइंट याद रखिएगा, जो अल्ना होता है इसका हेड जो होता है वो डिस्टल पार्ट पे होता है, यानी अल्ना का हेड जो होता है वो लोअर एंड पे होता है। स्टूडेंट्स, अल्ना का हेड जो है वो आर्टिकुलेट करता है लोअर एंड के ऊपर अल्नर नोच ऑफ द रेडियस के साथ। तो यहाँ पे जो जॉइंट बनेगा वो होगा इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने दो जॉइंट्स की बात की थी, जो अल्ना की बोन थी उसमें दो जॉइंट्स की बात की थी। एक हमने कहा था कि जब रेडियस का हेड, जो रेडियस बोन होगी उसका हेड आर्टिकुलेट करेगा, जॉइंट बनाएगा रेडियल नोच ऑफ दी अल्ना के साथ, तो यहाँ पे सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट जो है वो बनेगा, या फिर प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। नेक्स्ट, लोअर एंड पर जब अल्ना का हेड आर्टिकुलेट करेगा रेडियस की अल्नर नोच के साथ, तो यहाँ पे जो जॉइंट बनेगा ये होगा इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, या फिर इसको डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको अल्ना बोन बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे लिए साइड डिटर्मिनेशन करना बहुत इजी हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, साइड डिटर्मिनेशन का फर्स्ट पॉइंट है कि जो अल्ना बोन होती है इसका अपर एंड हुक लाइक होता है, यानी कि जिस तरह एक हुक होता है इसी तरह से इसका अपर एंड होता है, और ये कनकेव इसकी सरफेस होती है जो कि बिल्कुल फेस करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो होता है कि इसकी शाफ्ट जो होती है उसका शार्प बॉर्डर जो होगा वो लेटरल साइड के ऊपर होगा। अगर आप अल्ना बोन के लेटरल बॉर्डर को फील करेंगे तो वो आपको शार्प और क्रस्ट लाइक जो है वो फील होगा। स्टूडेंट्स, इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो अल्ना का लोअर एंड होगा वहाँ पे हमने बात की थी कि स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है। तो अल्ना में जो स्टाइलॉइड प्रोसेस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये पोस्टीरो मीडियल होगा, यानी इसकी स्टाइलॉइड प्रोसेस के जो पॉइंटेड एंड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पोस्टीरियर साइड पर मीडियल की तरफ, यानी कि नियरर टू मिड लाइन। सो स्टूडेंट्स, आज हमने अल्ना बोन को डिस्कस किया, उसके बाद उसकी साइड डिटर्मिनेशन को देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।